बेटा अभी तक हम लोग लेक्चर 1, 2 और 3 में 3 लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर किए थे। अब हम लोग देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। ये है आपकी एक्सरसाइज 3.2 का बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है। यदि cos थीटा इक्वल √3/2 तो सिद्ध कीजिए कि tan थीटा इक्वल 1/√3 तथा cosec थीटा इक्वल 2। अब बेटा हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं कि कोई एक समकोण त्रिभुज हो। क्या हो बेटा? समकोण त्रिभुज मान लो है ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है। तो जमीन की जो समांतर रेखा होती है ये बेस बनता है आधार, जो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रेखा होती है ये लंब होता है या इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो सबसे बड़ी रेखा होती है इसको कर्ण या हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। अब चूंकि बेटा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब उन रेशियो का किसी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या संबंध बनता है? अगर हम इसके लिए बेटा बहुत फेमस फार्मूला है लाल बटे कक्का, या इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ते हैं PBP अपान HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब इसका ये मतलब हुआ बेटा, अगर हम बात करें देखो पहले त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा की, तो साइन थीटा क्या होगा? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा क्या होगा? लंब बटा कर्ण होगा, या इसको लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, कर्ण को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, P/H हो गया। दूसरा होता हमारा cos थीटा। cos थीटा क्या है बेटा? A/K। A/K का मतलब आधार बटा कर्ण, आधार का मतलब बेस, बाई कर्ण का मतलब हाइपोटेन्यूस। तीसरा होता है बेटा tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? L/A मींस L मींस लंब, A मींस आधार, लंब बटा आधार, या लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं। ये बेटा 3 मेन होते हैं। अब 3 इसी के अपोजिट, साइन का अपोजिट कोसेक, कोसेक क्या होगा? कर्ण बटा लंब। कॉस का अपोजिट सेक, सेक क्या होगा? कर्ण बटा आधार। टेन का अपोजिट कॉट, कॉट क्या होगा? आधार बटा लंब। देखते हैं बेटा कि हमें वैल्यू क्या दिया है। हमें वैल्यू पता है cos थीटा इक्वल √3/2। अब देखो cos थीटा इक्वल √3/2, हम जानते हैं cos थीटा का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। cos थीटा का होता है आधार बटा कर्ण। मतलब अगर कोई एक हम समकोण त्रिभुज लें तो इस समकोण त्रिभुज में आधार देखो कितना है बेटा? √3 है, कर्ण कितना है? 2 है। तो पहले लंब निकाले, लंब नहीं पता, फार्मूला होता बेटा पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर इक्वल लंब हमें निकालना है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू क्या है? √3, इसका स्क्वायर कर दिए। अब 2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा। अब ये लंब का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? 4 - 3, और 4 - 3 करो कितना होगा? 1। लंब का स्क्वायर इक्वल 1, तो लंब की वैल्यू 1 आ गई। देखो बेटा ये 1 आ गई। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें देखो बेटा मान किसका किसका ज्ञात करना है। हमें पहले tan थीटा का चाहिए। किसका चाहिए? tan थीटा। अब देखो tan थीटा इक्वल फार्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। tan थीटा इक्वल क्या होता है बेटा? लंब बटा आधार। अब इसमें लंब कितना है? लंब देखो 1 है, और आधार कितना है? √3 है। अब देखो tan थीटा की वैल्यू 1/√3 मिल गई। फिर किसकी वैल्यू चाहिए? cosec थीटा की। cosec थीटा। अच्छा बेटा cosec किसका अपोजिट होता है? cosec sin का अपोजिट होता है। sin अगर लंब बटा कर्ण है तो cosec क्या होगा? ये हो जाएगा बेटा कर्ण बटा लंब। अब इसमें मान रखो, कर्ण का मान कितना है? देखो 2 है, और बटा लंब का मान कितना है? 1 है। तो 2 बटा 1 करोगे 1 ही होगा, मींस cosec थीटा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 2 हो गई।
यही हमें प्रूव करना था। देखो बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि sec थीटा इक्वल √5 तो सिद्ध कीजिए कि cot थीटा इक्वल 1/2 तथा cosec थीटा इक्वल √5/2। इसमें बेटा पहले क्या वैल्यू दिया है ये लिखते हैं। देखो दिया है sec थीटा इक्वल √5 दिया है, sec थीटा इक्वल कितना दिया है, √5। अब यहाँ फार्मूला पहले एग्जाम लाल बटे कक्का 3 चीज होता, पहले साइन होता है, फिर कॉस होता है, फिर टेन होता है, और इसके 3 अपोजिट होते हैं। टेन का अपोजिट कॉट, कॉस का सेक और साइन का कोसेक। अब यहाँ से देखो बेटा, ये सेक थीटा है, कॉस होता तो आधार बटे कर्ण होता, सेक है तो क्या होगा, कर्ण बटा आधार। तो इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है। सेक थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, कर्ण बटा आधार के। अब एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इस समकोण त्रिभुज का देखो बेटा, कर्ण कितना है, √5 है, आधार कितना है, 1 है। तो पहले लंब निकाला जाए, तो लंब किसके इक्वल होगा, पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर हो गया, माइनस आधार का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया। जब √5 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 5 होगा, और -1, 5 - 1 करोगे √4, और √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2। देखो बेटा, लंब की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें किसका मान चाहिए, cot थीटा का मान चाहिए, cot थीटा। देखो बेटा, cot tan का अपोजिट होता है, tan लंब बटा आधार होता है, cot क्या होगा, आधार बटा लंब होगा। cot क्या होगा बेटा, आधार बटा लंब। अब देखो इसमें आधार कितना आया है, 1 है, और लंब कितना है, 2 है, तो cot थीटा हो गया 1/2। देखो cot थीटा की वैल्यू 1/2 हो गई। फिर किसकी वैल्यू चाहिए, cosec थीटा। हम जानते बेटा cosec थीटा की वैल्यू चाहिए। अब ये sin थीटा होता तो लंब बटे कर्ण होता, cosec थीटा है तो क्या होगा, कर्ण बटा लंब। अब देखो यहाँ कर्ण की वैल्यू कितनी है, √5, और लंब की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये हो जाएगा आपका √5/2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखो बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, tan थीटा इक्वल 4/5 तो सिद्ध कीजिए 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपान 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल 23/32। इसमें बेटा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। हमारा लेफ्ट हैंड साइड है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपान 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। अब देखो बेटा, हमें वैल्यू किसकी पता है, tan की, और हमारे पास है क्या, ये sin cos। इसको tan बनाने के लिए क्या करें, tan थीटा इक्वल sin थीटा पर cos थीटा होता है, तो cos ऊपर कॉमन ले लिए, ऊपर cos थीटा कॉमन लेते हैं। जब cos थीटा ऊपर कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉमन लेने का मतलब बेटा क्या, डिवाइड करना। ये हो जाएगा 2 sin थीटा अपान cos थीटा और प्लस 3 cos थीटा अपान cos थीटा। आप ये कह सकते हो बेटा कि इसमें अंश में cos थीटा से मत गुणा करते हैं, cos थीटा से भाग करते हैं। क्यों, जिससे ये sin अपान cos tan बन जाए, क्योंकि हमें tan की वैल्यू पता है। अब ये वही प्रक्रिया नीचे करते हैं, इसमें भी cos थीटा कॉमन लेते हैं, मतलब cos थीटा से गुणा किए और सबको cos थीटा से क्या करते बेटा, भाग कर देते हैं। इसको भी cos थीटा से भाग किए, ये 3 sin थीटा है, इसको भी cos थीटा से भाग किए। मींस अंश और हर में cos थीटा से गुणा और cos थीटा से भाग करते, तो ये cos से cos कट जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा 2 sin थीटा अपान cos थीटा करोगे क्या होगा, tan थीटा प्लस cos थीटा से cos थीटा कटेगा, कितना होगा, 3 अपान यहां हो जाएगा 4, क्योंकि cos थीटा से cos थीटा कट गया, और प्लस 3 sin थीटा अपान cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब वैल्यू इसमें रख दिया जाए, ये हो जाएगा 2, यहाँ tan थीटा है। देखो बेटा, tan थीटा की वैल्यू 4/5 दिया है, तो tan थीटा की वैल्यू हम लोग 4/5 लिख दिए, और प्लस 3 अपान 4 प्लस 3 इंटू यहाँ भी tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 4/5 है।
अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 4 8 अपान 5 और प्लस 3, इसके नीचे कुछ नहीं, हर एक मान लेते हैं। यहाँ भी वही प्रक्रिया बेटा, 4 है, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, प्लस 4 को 3 से गुणा करोगे 12/5 हो गया। अब यहाँ 5 अगर एलसीएम लोगे, 5 बेटा हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 5 3 15, 15 और 8 23, 23/5 अपान यहाँ भी 5 एलसीएम लेंगे तो 5 20 और प्लस 12 32/5 हो गया। ये 5 से 5 क्या हो गया, कट गया, आया कितना हमारा बेटा 23/32। अब यही देखो हमें सिद्ध करना था, राइट हैंड साइड है 23/32। देखो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि cot थीटा इक्वल 5/12 तो सिद्ध कीजिए कि 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा अपान 4 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा इक्वल 13/40। इसमें भी बेटा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा अपान 4 cos थीटा और प्लस 5 sin थीटा। इसमें देखो बेटा हमें किसकी वैल्यू, cot थीटा की वैल्यू 5/12 पता है। अच्छा cot थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos थीटा अपान sin थीटा, तो इसमें sin कॉमन ले लो। इसमें क्या करते बेटा, sin थीटा से गुणा किए और sin थीटा से भाग कर देते हैं। यहां भी -2 cos थीटा है अपान sin थीटा। क्या किए देखो बेटा, अंश में sin थीटा से मल्टीप्लाई किए, sin थीटा से डिवाइड किए, वही प्रोसेस नीचे भी करते हैं। हर के साथ भी sin थीटा से मल्टीप्लाई किए और sin थीटा से डिवाइड किए, 5 sin थीटा अपान sin थीटा। देखो बेटा ये किए क्यों हम लोग, sin थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड इसलिए किए बेटा कि जब sin cos बट ये sin तो कट जाएगा, यहाँ cos अपान sin जब आएगा तो cos अपान sin cot होता है और cot की वैल्यू पता है, इसीलिए इसको cot थीटा बनाने के लिए sin से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए। अब ये sin से sin कटेगा, यहाँ भी sin से sin कटेगा, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा बेटा आपका देखो 3, क्योंकि sin से sin कट जाएगा, -2। अभी cos अपान sin करोगे तो क्या होगा, cos अपान sin क्या होता है, cot होता है, cos अपान sin क्या हो गया, cot हो गया, अपान यहाँ 4 cos थीटा अपान sin थीटा करेंगे, cos थीटा अपान sin थीटा क्या होता है, cot थीटा और प्लस sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या 5। अब इसमें बेटा हम लोग वैल्यू रखते हैं। देखो cot थीटा की वैल्यू 5/12 है, तो वैल्यू अगर रखें ये हो जाएगा 3 - 2, यहाँ cot थीटा है। अब cot थीटा की वैल्यू कितना रखते हैं, 5/12 रख दिए अपान 4 इंटू, यहाँ भी cot थीटा है, यहाँ भी cot थीटा की वैल्यू कितना रखेंगे, 5/12 रख दिए और प्लस 5 है। अब ये हो गया बेटा 3 माइनस, ये मल्टीप्लाई करो कितना होगा 10/12 अपान यहाँ 5 4 20/12 और प्लस 5। यहाँ बेटा 12 एलसीएम ले लो, अगर 12 एलसीएम बनाते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12 3 36 और -10, यहाँ भी कुछ नहीं 1 है, 12 एलसीएम बनाते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 प्लस 12 मल्टीप्लाई 5 करें कितना होगा 60 हो जाएगा। अब ये 12 से 12 क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखो बेटा 36 - 10 करोगे कितना होगा 26/20 प्लस 60 करोगे कितना होगा 80 होगा। अब हमें लाना क्या, 13/40, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे 13 होगा और बाई 2 से इसको डिवाइड करो कितना होगा 40। यही हमारा राइट हैंड साइड हो गया। देखो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल x तो सिद्ध कीजिए कि
साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल 1 माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसमें बेटा हम लोग राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड दिया है 1 माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें x की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। x की वैल्यू अगर रखें तो 1 माइनस 3/4 x की वैल्यू है हमारी बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ x स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिए, माइनस 1 का ये होल स्क्वायर है। अब ये हो जाएगा बेटा आपका 1 माइनस 3/4। अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab मींस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस 1 है। इसका क्या करना है, होल स्क्वायर है। ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4। अब देखो बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो गई प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4। अब देखो बेटा ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। जब इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब देखो बेटा यहाँ 1 है, 1 को हमें देखो प्रूव क्या करना है, 6 पावर में लाना है। तो 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो बेटा 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब चूंकि क्यूब का स्क्वायर करना था, इसकी होल क्यूब कर सकते हो क्योंकि इसकी वैल्यू 1 की क्यूब करोगे 1 ही होगा। और माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा आपका बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की होल क्यूब और माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ 1 है, 1 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो बेटा ये फार्मूला बन रहा है। एक हम लोग का सूत्र होता है, पढ़े होंगे कि a प्लस बी की होल क्यूब, a प्लस बी की होल क्यूब माइनस 3ab और इन ब्रैकेट a प्लस बी, a प्लस बी की होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। ये किसका फार्मूला होता है बेटा, a क्यूब प्लस b क्यूब का। अब वैल्यू रखो, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है बेटा आपका साइन स्क्वायर, इसकी क्यूब की है, a क्यूब हो गया। अब प्लस b क्यूब, b क्यूब किसकी वैल्यू है, कॉस स्क्वायर, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर की क्यूब हो गया। अब स्क्वायर का जब क्यूब करोगे साइन की पावर 6 थीटा होगा प्लस स्क्वायर की क्यूब करोगे कॉस की पावर 6 थीटा। अब देखो बेटा हम लोग लेफ्ट राइट हैंड साइड लिए थे और सॉल्व करके यही लेफ्ट हैंड साइड था, साइन की पावर 6 थीटा इंटू कॉस की पावर प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। देखो बेटा इस एक्सरसाइज 3.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। यदि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल 5 तो सिद्ध कीजिए कि cos थीटा इक्वल 1/3। ये लाना है। अब देखो बेटा हमारा क्वेश्चन दिया है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल 5। अब देखो बेटा हमें cos लाना है। cos किसका अपोजिट होता है, सेक का। तो एक सेक तो पता है लेकिन यहाँ tan है, पहले इस tan को हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, सेक बनाना पड़ेगा। हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ अकेले tan स्क्वायर है तो दोनों तरफ इधर भी 1 ऐड कर दिए और इधर भी 1 ऐड कर दिए। बेटा 1 जो है बोथ साइड में ऐड कर देते हैं तो यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा और 5 प्लस 1 6 ट्रांसफर करोगे तो ये होगा माइनस 6 इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, दुभाजक समीकरण बन गया। 6 का ऐसा फैक्टर करो कि 1 हो जाए, 3 टू जा 6। इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 सेक थीटा और प्लस 2 सेक थीटा, क्योंकि देखो माइनस 3 सेक थीटा प्लस 2 सेक थीटा करोगे माइनस सेक थीटा आएगा और माइनस 6 इक्वल 0। अब इन दोनों में सेक थीटा कॉमन ले लिए तो यहां बचेगा आपका सेक थीटा और माइनस 3। इन दोनों में प्लस 2 कॉमन लो, यहां बचेगा सेक थीटा और माइनस 3 इक्वल 0। अब देखो बेटा सेक थीटा माइनस 3 यहां भी है, यहां भी है, सेक थीटा माइनस 3 कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, सेक थीटा प्लस 2। हमें लाना क्या है, cos थीटा 1/3 लाना है इक्वल 0। अब एक बार हम सेक थीटा माइनस 3 इक्वल 0 कर देते हैं। एक बार हम क्या करते हैं बेटा, ये जो वैल्यू पता है सेक थीटा माइनस 3 इक्वल 0 करते हैं, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू 0 की इक्वल है। सेक थीटा माइनस 3 इक्वल 0 तो सेक थीटा इक्वल कितना आएगा, 3 आएगा। अब बेटा सेक किसका अपोजिट होता है, cos का। अगर सेक थीटा है तो 3 है, cos थीटा होगा तो क्या होगा, 1/3 होगा। यही हमें सिद्ध करना था कि cos थीटा की वैल्यू 1/3 होगी। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 10।